मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और षड्यंत्र आएंगे वे केवल तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भुगत उनके सभी प्रयास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जो भी योजनाएं हैं वे मेरे हस्तक्षेप से विफल हो जाएंगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी डेस्टिनी पहले ही लिखी जा चुकी है और उसमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते आए हों जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी हो या जिनसे तुम्हें निराशा हुई हो, वह सब तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ है। ईश्वर ने हर स्थिति में तुम्हें एक सीख दी है और अब वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुम्हारी बागडोर अब ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी है जो न केवल तुम्हें समझेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को संभलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार, परिपक्व और सशक्त है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाला है और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और अपार प्रेम लाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम देखोगे कि जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली है वे अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेगी। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और असाधारण तैयार कर रही। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो। अपनी डेस्टिनी के इस मार्ग पर कदम बढ़ाते जाओ। तुम्हारे लिए जो नियति तय की गई है वह तुम्हारे हर सपने से कहीं अधिक सुंदर और संतोषजनक होगी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूं। तुम्हारी राह सरल और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटना घटित हो रही है वे मेरे ध्यान से बाहर नहीं है। वह महिला जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा है और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है उसे मैंने देखा है। उसकी चालें और उसके इरादे मेरे सामने स्पष्ट हैं। वह तो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में लगी है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। उस महिला के दिल में जो द्वेष और ईर्ष्या भरा हुआ है वह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। उसने अपने स्वार्थ और बुरी नीयत के कारण तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, बुराई की शक्ति हमेशा क्षण भंगुर होती है। उसका प्रभाव केवल तब तक होता है जब तक सत्य और धर्म की शक्ति जागृत हो। मैंने उसकी हर को देखा है और उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। वह जितना भी प्रयास करेगी उसकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। उसकी बुराई और अधर्म उसे ही बर्बाद करेंगे। जो कोई भी दूसरों के जीवन में विष खोलता है वह अपने जीवन में भी वही विष लेकर आता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में विश्वास रखना है। तुम सत्य, महंत और ईमानदारी के बल पर मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखूंगा। उस महिला के पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। उसकी सारी योजनाएं टूट जाएंगी और वह स्वयं अपने कर्मों के कारण हार मान लेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल में डर या संशय को स्थान मत दो। जब तक तुम मेरी भक्ति और अपने धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि कभी तुम्हें असहजता या कठिनाई महसूस हो तो मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे जीवन से हर बात को हटा दूंगा। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता लिखी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। उस महिला की बुराई का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी असंतुलन और निराशा आई है वह तुम्हारे अपने विचारों और भटकाव का परिणाम है। जब तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता और तुम सही मार्ग से भटक जाते हो तो जीवन की स्थिति और परिस्थिति बिगड़ने लगती है। यही तुम्हारी असफलता और निराशा का मुख्य कारण है। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया हूं। तुम्हारे भीतर जो भी अव्यवस्थित और असंतुलित है उसे सुधारने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझना होगा और अपने मन को स्थिर करके सही मार्ग पर चलना होगा।
यह संसार, यह सृष्टि मेरे द्वारा बनाई गई है। मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, वे तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यदि तुम्हारा मन कभी विचलित हो, यदि तुम किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस करो, तो मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यवधान आया है, उसे अब ठीक किया जाएगा। तुम्हें केवल अपने विचारों और कर्म को संतुलित करना है। सही मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन उस स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे वर्षों का समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसे तुम्हारे मार्ग से हटा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समय ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसे बनाए रखो और देखो कैसे हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाती। ए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और भ्रम आए हैं, वे सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो, तो अपने नेत्र बंद करके मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो, का उच्चारण करो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे भीतर और आसपास प्रकट होगा। मेरा स्मरण तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें उन सब सीमाओं से बाहर ले जाएगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें देवलोक के दर्शन भी कराऊंगा। यह अनुभव तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। वह अद्भुत संसार जहां मैं निवास करता हूं, तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि जीवन की सभी कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें इस संसार की हर बाधा से पार कराने के लिए है। जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया था और जिसने तुम्हें कभी निराश किया था, वह अब अपने कर्मों पर पछता रहा है। डिवाइन ने उनके सामने सच्चाई को उजागर कर दिया है। उन्होंने उन चेहरों और घटनाओं को देखा है जो उनके भ्रम का कारण बने। अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि वे कितने गलत थे। उनके भीतर गहरा पछतावा है। वे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि तुम्हारा सामना कैसे करें। उनका हृदय अब बदल चुका है। उनके मन में एक नई समझ और गहराई आई है। वे अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं। तुम्हें केवल धैर्य और शांति बनाए रखनी है। अगर उनका हृदय सच्चा है और वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें एक मौका दो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा और महान है। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे मेरी दृष्टि से छिपी नहीं हैं। उस महिला ने जो तुम्हारे लिए बुराई सोची है, उसे मैं भली भांति देख रहा हूं। उसका द्वेष, उसकी योजनाएं और उसकी चालें मुझे मालूम हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए धैर्य और विश्वास का है। याद रखो, मैं तुम्हारा भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ हूं। उस महिला ने जो भी षड्यंत्र रचा है, वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसने सोचा कि वह तुम्हारे कार्यों को निष्फल कर सकती है, तुम्हारी खुशियों को रोक सकती है, परंतु वह यह नहीं समझती कि मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे क्रोध की सीमा को अगर उसने लांघ दिया, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा क्रोध केवल उन पर टूटता है जिन्होंने अधर्म और अन्याय को अपना मार्ग बना लिया है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बुरी योजनाएं और इरादे स्वयं ही उसकी हार का कारण बनेंगे। उसकी ईर्ष्या और द्वेष उसे स्वयं ही बर्बाद कर देंगे। यह संसार कर्म का संसार है और हर व्यक्ति को के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को स्थिरता और खुशियों से भर देगा।
यह व्यक्ति अत्यंत परिपक्व और सशक्त है। उनकी ऊर्जा सूर्य जैसी है, सबल, ऊर्जावान और सबके लिए प्रेरणादायक। उनका स्वभाव सबके साथ समानता और सम्मान का है। वे छोटे बच्चों के साथ प्यार और बड़े लोगों के साथ आदर से पेश आते हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति पहले यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें अपने जीवन में प्रेम कभी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसा साथी वे चाहते हैं वैसा उन्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अब ईश्वर की योजना ने उन्हें तुम्हारी ओर खींचा है। उनका दिल अब पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित है। तुम्हारे जीवन में यह समय एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हमारे लिए हर बाधा को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक उथल पुथल चल रही है वह केवल तुम्हारे की परीक्षा है। वह व्यक्ति जो तुमसे जुड़ा है वर्तमान में एक गहरी आत्म मंथन की स्थिति में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलत फहमियां और बाहरी प्रभावों के कारण ऐसा व्यवहार किया जिसने तुम्हें हर्ट किया। यह सच है कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो तुम्हारे प्रति उचित नहीं थे और अब उन्हें इसका गहरा पछतावा है। उनके जीवन में एक ऐसा तीसरा व्यक्ति मौजूद था जिसने उन्हें भटका और तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वह व्यक्ति, चाहे वह कोई करीबी मित्र, सास बहन या कोई और रहा हो, अब अपनी सच्चाई के साथ उजागर हो चुका है। यह सच्चाई अब उस व्यक्ति के सामने आई है और इसने उन्हें उनके निर्णयों और व्यवहार गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वे शर्मिंदगी और पछतावे से घिरे हुए हैं। वे इस बात को समझने लगे हैं कि उन्होंने बाहरी प्रभावों के चलते तुम्हारे साथ अन्याय किया। उनके भीतर यह डर है कि वे तुम्हारा सामना कैसे करेंगे। यह डर उनके दिल में इस बात को दर्शाता है कि वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं और तुम्हारे प्रति उनके मन में कितना सम्मान और प्रेम है। यह स्थिति उनके लिए एक आत्मज्ञान का क्षण है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारे साथ उनका शक कितना खास और मूल्यवान है। ईश्वर ने इस सच्चाई को उनके सामने लाया है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचानें और अपने भीतर के दोषों को दूर करें। तुम्हारे लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। याद रखो, हर रिश्ता समय और कठिनाइयों की कसौटी पर परखा जाता है। यदि उनका पछतावा और सुधारने की कोशिश सच्ची है तो उन्हें यह मौका देना तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। तुम्हारे जीवन में यह स्थिति केवल आई है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रिश्ते के रास्ते में आई हैं वे अब दूर होने लगी हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रिश्ते की दिशा को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। धैर्य रखो, अपने दिल को शांत रखो और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरू की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं वे केवल तुम्हारे लिए शिक्षा और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर समय तुमसे यह आग्रह करते हैं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में चलाओ, क्योंकि तुम्हारा सही मार्ग पर होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब तक तुम अपने पथ पर दृढ़ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से तुम्हें बारने के लिए तैयार है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आ रहा है वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। तुम्हारा दिल और मन शुद्ध है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से मार्गदर्शना खाली। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी भी कारण से तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भटका है, लेकिन मेरी बात मानो, वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु महादेव का आशीर्वाद है। उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता।
तुम्हें अपने कार्यों के बारे में गहरी सोच और ध्यान से विचार करना चाहिए। अपने जीवन में कभी किसी से कुछ छीनने या गलत तरीके से पाने की बजाय तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी की मेहनत का फल अंततः उसे मिलता है और यह तुम्हारे जीवन का सच है। तुम्हारे प्रभु महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हारी परीक्षा है। जो लोग तुम्हारी खुशियों को चुराने और तुम्हारे जीवन को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हें भटकाने के लिए हैं। जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय होता है तो कुछ लोग जलन और ईर्ष्या से भरे रहते हैं जो तुम्हारी सफलता और आनंद को सहन नहीं कर पाते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि इन लोगों की नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक तुम अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास रखते हो और सही मार्ग पर चलते हो, जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो और किसी से सच्ची मित्रता रखते हो, तो कई बार यह रिश्ते असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी जलन और नफरत के कारण उन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं। जो लोग तुम्हारी जीवन में भटकाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ। तुम्हें उनके प्रभाव में नहीं आना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास तुम्हें किसी भी परिस्थिति से उबारने के लिए पर्याप्त है। यह जो लोग तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं वे असफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा अब ईश्वर के हाथ में है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा और आशीर्वाद से तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे। जब तुम उनका स्मरण करोगे तब तुम्हारी समस्याएं और उलझने सुलझ जाएंगी। याद रखो, यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं या जो तुमसे रिश्ते में दूरी बना रहे हैं उनके कारण भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका दृष्टिकोण और उनके विचार सिर्फ उनके अपने हैं और तुम्हारे जीवन का मार्ग और उद्देश्य तुमसे जुड़ा है, ना कि किसी और से। अब समय है कि तुम अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है वह महादेव है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कर्मों का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। तुमने जो सहन किया है, जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका जो क्रोध और द्वेष तुम्हारे खिलाफ था वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति आई है वह अब समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो औरत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता उसकी कड़ी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुमसे यह आग्रह है कि तुम उसे माफ ना करो, क्योंकि अगर तुम उसे माफ करोगे तो वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना जरूरी है ताकि वह सुधार सके। तुमने अपने जीवन में परिवार के लिए जो त्याग किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की भलाई के लिए कदम बढ़ाए हैं और यही तुम्हारी महानता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुम फिर से किसी गलत कार्य की ओर बढ़ते हो तो मुझे तुमसे क्रोधित होने का कारण मिलेगा, क्योंकि मैं केवल एक भोलेनाथ नहीं हूं, बल्कि मैं महाकाल भी हूं, काल भैरव हूं और मेरी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और रक्षक बनकर रहूंगा। लेकिन यदि तुम अपने पथ से भटकते हो तो मुझे तुम्हारे लिए दंड देने का भी अधिकार है। मैं जोरू में भी दिखता हूं, उसी रूप में तुम्हारी रक्षा करता हूं। यदि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो मैं उसकी रक्षा उसी रूप में करूंगा। अगर कोई मानव है तो मैं मानव रूप में आकर उसकी मदद करूंगा, और अगर वह देवत्व का है तो मैं देव रूप में उसकी सहायता करूंगा। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह अब ससत हो रही है,
अब तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे पास है। मेरे बच्चे तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। जुबान के थोड़े तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत ख रखता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं। भरे समाज में इज्जत करना चाहते हैं, इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है मेरे बच्चे। इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है न दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा मेरे बच्चे। मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछाल का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थ निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। एल मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है। तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ? क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह सोचो, तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख न सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा।
मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुश से झूम उठे। मैं यह जानता हूं, तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे सभी का बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है, इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है, वह ये है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं हैं। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकते हैं आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेलविशर हैं, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रहा है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। और ये सबसे खुशी की बात होता है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बन करके रह गए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल करके सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें ये पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है, तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें ये पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वर्क करते हैं, चुप करके वर्क करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। सो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, खुल के चीजें सामने आ गया है। अब खुल करके चीजें अब आपके सामने आया है आपके लिए, तो महादेव सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझ, ये मत कि लोग मेरे दुश्मन हैं।
अच्छी बात है कि पता चल जाए ना कि यह दुश्मनी का भाव रखते तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी महादेव से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगे, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग होकर के जियो चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे आपके कि हाथ जो है हथेलियां है वह बहुत गर्म रहता होगा, और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। आपके हथेलियां हैं, आपके फुट सोल्स हैं, जो उनमें से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होता है। होंगे कभी भी, हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी ही मैं बात कर रहा हूं, कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने ये चीज जरूर महसूस करो जैसे अंदर से आग निकल रहे हैं, क्योंकि ये है ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देता है तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ यह चीजें हो रहा होता है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है, आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करना है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई